गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है छुटकू की बुद्धिमानी। अब देखिए, छुटकू छुटकू इस कहानी में एक कछुए का नाम है। कछुए के बारे में हम जानते हैं, कछुआ पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी। इस तरह से इस कहानी में छुटकू पर जब मुसीबत आती है तब वह धैर्य एवं बुद्धिमानी से किस तरह उस मुसीबत का हल निकालता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि हमें धैर्य एवं बुद्धिमानी से काम लेना सिखाएंगी। छुटकू की बुद्धिमानी। तो देखिए, एक घना जंगल था। जंगल के बीच से होकर एक नदी बहती थी। एक घना जंगल था और जंगल के बीच से होकर एक नदी बहती थी। उसमें भरपूर पानी था। नदी में छुटकू कछुआ अपने मित्रों के साथ रहता था। एक घना जंगल था, उस जंगल में एक नदी बहती थी, उसमें भरपूर पानी था और वहाँ पर एक छुटकू कछुआ अपने मित्रों के साथ रहता था। छुटकू बहुत ही बुद्धिमान था। वह कभी कभी अपने मित्रों के साथ पानी से बाहर आता और किनारे पर चहलकदमी करता। छुटकू क्या करता था, छुटकू वह बहुत ही बुद्धिमान था और वह कभी कभी अपने मित्रों से के साथ बाहर आकर खेलता था किनारे पर। एक दिन एक गिद्धड़ घूमता घूमता नदी किनारे आया। गिद्धड़ कैसा होता है आप लोग जानते ही है। तो एक दिन एक गिद्धड़ घूमता घूमता नदी किनारे आया। दिन भर में उसे कोई शिकार नहीं मिला था। वह बहुत भूखा था। उस दिन छुटकू कछुआ अपने मित्रों के साथ नदी किनारे घूमने निकला था। गिद्धड़ बहुत ही भूखा था और उसे दिन भर में एक भी शिकार नहीं मिला था। और उसी दिन छुटकू कछुआ अपने मित्रों के साथ नदी किनारे घूमने निकला था। कछुओं को देखकर गिद्धड़ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह दमे कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी उसे छींक आ गई। छींकने की आवाज़ सुनते ही सभी कछुए झट से नदी में चले गए। गिद्धड़ उनको पकड़ने के लिए धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था, लेकिन उसे छींक आने की वजह से सभी कछुए ने उसकी आवाज़ सुनी और सभी कछुए नदी में चले गए। छुटकू थोड़ी दूरी पर था, इस कारण उसे गिद्धड़ का पता नहीं चला। वह इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा, क्या हुआ, सभी कछुए भाग क्यों गए। छुटकू कछुआ थोड़ा दूरी पर होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। वह इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि क्या हुआ, सभी कछुए भाग क्यों गए। इतने में गिद्धड़ उस पर झपटा और उसने छुटकू को पकड़ लिया। एक बार तो छुटकू डर गया, पर अगले ही पल उसे अपनी बुद्धिमानी से गिद्धड़ से बचने का उपाय ढूंढ निकाला। एकदम से वहाँ गिद्धड़ उस छुटकू कछुए पर झपटा और झपटने से ही छुटकू कछुआ बहुत डर गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बुद्धिमानी से गिद्धड़ से बचने का उपाय ढूंढ निकाला। उसने सोचा कि भगवान ने उसे जो पीठ दी है वह बहुत मजबूत होती है। दांत भले ही टूट जाए परंतु पीठ नहीं टूट सकती। अतः उसने सोचा, उसने चालाकी और बुद्धिमानी से काम लेते हुए अपने सभी अंग अंदर समेट लिए। आपने कछुए की पीठ देखी होगी, वह बहुत ही सख्त होती है और उसने बुद्धिमानी के साथ क्या किया, अपने सभी अंग अंदर समेट लिए। वह निडर होकर बोला, गिद्धड़ भैया मेरी पीठ बहुत सख्त है, वह टूटेंगी नहीं। आप मुझे पानी में डाल दीजिए, पानी में गीली होने से वह नरम हो जाएंगी। देखो, उसने गिद्धड़ से क्या कहा, बुद्धिमानी के साथ कहा, गिद्धड़ भैया मेरी पीठ बहुत सख्त है, वह टूटेंगी नहीं। आप मुझे पानी में डाल दीजिए, पानी में गीली होने से वह नरम हो जाएंगी। इसके बाद आप मुझे आसानी से खा सकेंगे। गिद्धड़ को छुटकू का सुझाव ठीक लगा। उसने उसे पानी में छोड़ दिया। वह तेजी से नदी के प्रवाह के बीच पहुंचकर बोला, देखो, गिद्धड़ को उसका सुझाव
अच्छा लगा और उसने कछुए को पानी में छोड़ दिया और वह तेजी से नदी के प्रवाह के बीच में पहुंचकर बोला, गिद्दड़ भैया आप चालाक तो है लेकिन मूर्ख भी है। भूखे गिद्दड़ के हाथ से शिकार निकल गया था। अब उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। इस तरह छुटकू ने बुद्धिमानी के साथ काम लिया और धैर्य के साथ भी, और अपनी जान बचाई। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है छुटकू की बुद्धिमानी। अब इस पाठ का अभ्यास। पहले है बोलकर प्रश्नों के जवाब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छुटकू नदी के किनारे क्या करने आता था? तो इसका जवाब है छुटकू नदी किनारे घूमने निकला था। ख, छुटकू कहाँ रहता था? छुटकू अपने मित्रों के साथ जंगल में स्थित नदी में रहता था। ग, गिद्दड़ कछुए के साथ क्या करना चाहता था? इसका जवाब है गिद्दड़ कछुए को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। छुटकू के मित्र क्यों भाग गए? क्योंकि गिद्दड़ की चीख सुनकर छुटकू के मित्र भाग गए। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। छुटकू के सभी मित्र भाग गए, परंतु वह कैसे फंस गया? छुटकू के सभी मित्र गिद्दड़ की चीख सुनकर भाग गए, लेकिन छुटकू कुछ दूरी पर था, इस कारण उसे गिद्दड़ का पता नहीं चला और वह फंस गया। ख है, गिद्दड़ से बचने के लिए छुटकू ने क्या किया? क्या वह अपनी योजना में सफल रहा? गिद्दड़ से बचने के लिए छुटकू ने अपने सभी अंग अपनी सख्त पीठ के अंदर समेट लिए, क्योंकि कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। दांत भले ही टूट जाए पर पीठ नहीं टूट सकती, और वह उसकी योजना में सफल हुआ। नदी के प्रवाह में पहुंचकर छुटकू ने गिद्दड़ से क्या कहा तथा क्यों? नदी के प्रवाह के बीच में पहुंचकर छुटकू ने गिद्दड़ से कहा, भैया आप चालाक तो है ही लेकिन मूर्ख भी है, क्योंकि गिद्दड़ कछुए की बातों में आकर उसे पानी में नरम होने के लिए गिद्दड़ ने उसे पानी में नरम होने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह नदी के प्रवाह में पहुंचकर भी छुटकू ने पहुंचकर छुटकू ने गिद्दड़ से कहा। गिद्दड़ ने क्या मूर्खता की थी? अपने शब्दों में लिखे। गिद्दड़ ने अपने हाथ में आए शिकार को कछुए की बात से प्रभावित होकर छोड़ दिया। इस तरह यहाँ पर हमारे लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे होते हैं। उसके बाद है सही का चिन्ह लगाए। आपको प्रश्न पढ़ना है और सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। सही क्रम में रखिए। वाक्य पढ़ना है और कहानी के हिसाब से सही क्रम में लगाना है। उचित मिलान करें। जोड़ियाँ मिलाना है और सही या गलत का निशान लगाए। प्रश्न 6, वाक्य पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है। समझकर। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक ही शब्द अनेक अर्थ में होते हैं। जैसे मित्र, दोस्त, इस तरह से यह क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष। दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द से मिलाए। नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता। पर्यायवाची यानी नदी और सरिता का एक ही अर्थ होता है। मित्र, दोस्त। बुद्धिमान, समझदार। वन, जंगल। पछतावा, पश्चाताप। इस तरह से प्रश्न 8 है, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। गिद्दड़ बहुत दुष्ट और चालाक होते हैं, तो आपको वाक्य फिर से लिखना है। गिद्दड़ बहुत दुष्ट और चालाक का पर्यायवाची है चतुर होते हैं, तो आप लिखोगे गिद्दड़ बहुत दुष्ट और चतुर होते हैं। इस तरह पर्यायवाची को शब्द को बदलकर आप वाक्य में प्रयोग आपको करना है। फिर है प्रश्न 9, दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित चित्र पर 4 वाक्य लिखे। आपको कछुआ, खरगोश, दौड़, रेस, सोना, जीत, इस तरह से इन शब्दों के आधार पर आपको 4 वाक्य लिखना है। अब देखिए प्रश्न 10, कछुए की पीठ बहुत सख्त होती है, यह कछुए की एक विशेषता है। इसी प्रकार अन्य जानवरों में
भी कुछ कुछ विशेषताएं अवश्य होती होंगी। नीचे दिए गए जानवरों की एक एक विशेषता लिखें। बंदर ऊंचाई से कूद सकता है ना, कूद सकता है ना। उल्लू, यहाँ पर कुछ हुआ है, आपको ये सुधार कर लिखना है। उल्लू को रात में दिखाई देता है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति तेज होती है। और सांप जल्दी जल्दी रेंगता है। इस तरह से प्रश्न 11 आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न 11 है, छुटकू ने गिद्दड़ द्वारा अपने पकड़े जाने के बाद भी अपने बचने का उपाय ढूंढ निकाला। इससे आप क्या सीखते हैं? तो देखिए, छुटकू ने अपने बचने का उपाय ढूंढ निकाला। इस घटना से हमें संकट के समय भी धैर्य से काम लेने की सीख मिलती है। छुटकू ने गिद्दड़ द्वारा पकड़े जाने के बाद भी अपना संयम नहीं छोड़ा और अपनी सूझबूझ से बच निकलने का उपाय ढूंढ निकाला। इस तरह से यह है प्रश्न 11। और देखिए, आपका ज्ञान बढ़ाए। कछुआ 8 मास तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। यहाँ पर हमारा पाठ छुटकू की बुद्धिमानी और इस पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू।